किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। जी शाश्वतीभ्य में पेज नंबर क्या बताया आपने? वंश। हाँ हाँ, उसके ऊपर संस्कृत वाक्य बोलिए। कौन सा संस्कृत वाक्य क्या है ऊपर? अच्छा अच्छा ठीक है। ये कह रहे हैं जीव से ईश्वर पृथक है और ईश्वर से जीव पृथक है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों से प्रकृति भिन्न है। तीनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तीनों अनादि हैं, ये कह रहे हैं। हाँ जी, जीव से ईश्वर भिन्न है और ईश्वर से जीव भिन्न है, दोनों आपस में अलग अलग पदार्थ हैं। और इन दोनों से प्रकृति तीसरी वस्तु भिन्न है, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए ठीक हो गया, पंक्ति ठीक हो गई। नमस्ते जी। जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनको बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा फिर सुनिए, ये फ़ोन अभी भी आ रहा है, इसको काटिए, फ़ोन को बंद रखें। हाँ फिर से सुनिए। जीव से ईश्वर भिन्न वस्तु है, एक बात। दूसरी बात, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जीव से ईश्वर भिन्न वस्तु है। अच्छा, अब ईश्वर से जीव भिन्न वस्तु है, दोनों आपस में अलग अलग हैं और इन दोनों से प्रकृति भिन्न वस्तु है। टोटल तीन वस्तु हो गई अलग अलग, ऐसा कह रहा है। और ये तीनों अनादि हैं। अब क्लियर हो गया? चलो ठीक है जी, ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। प्रतिपादन का अर्थ है प्रस्तुत करना, बताना, किसी विषय को बताना। जैसे कोई व्यक्ति प्रवचन में कोई बात बताता है, कोई टॉपिक पर व्याख्यान करता है, तो उसने उस विषय का प्रतिपादन किया, प्रस्तुत किया, उसको बताया, समझाया, इसको प्रतिपादन कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? बोलिए। उसको एक वेद पढ़ के 5 क्लेश अगर उसने दग्ध बीज कर दिए तो मोक्ष हो जाएगा। 4 वेद पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ वो ज़रूरी है, सन्यासी बनना ज़रूरी है, उसके बिना 5 क्लेश दग्ध बीज नहीं होते। वो सन्यासी बनना ज़रूरी है। ठीक है जी। हाँ जी, पाठ शुरू करेंगे। अब हम
कहाँ छोड़ा था कल? ठीक है, यहाँ से चलेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अजाम एकाम ये मंत्र था उपनिषद का, इसकी हिंदी व्याख्या पढ़ता हूँ। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता। ज का अर्थ है जन्म लेना, अ का मतलब नहीं। जो जन्म कभी नहीं लेता उसका नाम अज है, और ये तीनों ही अज हैं। तीनों में से कोई भी उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि हैं। तो इनका जन्म कभी नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। सब जगत के ये तीन कारण हैं। तीन पहले उपस्थित होंगे तो आगे जगत बनेगा। इनका कारण कोई नहीं है। इन तीन का कोई कारण नहीं। ये सदा से हैं, ये अनादि हैं, ये उत्पन्न नहीं होते। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है। तो जीव फंसता है संसार में क्योंकि वो प्रकृति का भोग कर रहा है। खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, इंद्रियों के विषयों का सुख लेता है। जब सुख लेता है तो फंस जाता है, और उसमें परमात्मा न फंसता न उसका भोग करता। ईश्वर प्रकृति का भोग नहीं करता, उसका सुख नहीं लेता, उसमें फंसता नहीं। ये दोनों में अंतर है। तीनों अनादि हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए। तो ईश्वर और जीव का लक्षण तो पहले बता दिया इसी 7वें समोल्लास में। अब रह गई प्रकृति, अब उसका लक्षण बताएंगे। अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। तो ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, मैं पढ़ता हूँ। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। प्रकृतेर महान महतो अहंकारो, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणा। ये सांख्य दर्शन का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो ज़रूर जानते हैं इसको, सांख्य पढ़ने वाले। इसका हिंदी अर्थ है, हाँ जी, आपने फिर माइक चालू कर दिया। अभी मैं पाठ पढ़ लेता हूँ, बाद में आपको समय दूंगा शंका पूछने के लिए, तब आप पूछिएगा। सत्व शुद्ध, रजः रज, तमः जाड्य अर्थात जड़ता। तो सत्व, रज और तम ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। तीन वस्तु मिलकर, तो देखिए यहाँ पर वस्तु है, यहाँ वस्तु शब्द लिखा है। कुछ लोग सत्वरज तम को गुण के नाम से बोलते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई बात नहीं, गुण शब्द बोल सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है, पर वो गुण का अर्थ वहाँ गुण नहीं है। जो वैशेषिक में गुण शब्द का अर्थ है वो अलग है। यहाँ पर सत्व जो है गुण का नाम नहीं है, द्रव्य का नाम है, सब्सटेंस। सत्व, रज और तम ये तीन सब्सटेंस हैं, द्रव्य है, और वहाँ गुण का अर्थ है प्रॉपर्टी वैशेषिक में, इसलिए वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो ये सत्व, रज, तम तीन पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, द्रव्य हैं। शुद्ध, मध्य, जाड्य, ये इनकी विशेषता है। उनको खोल दिया सरल शब्दों में। सत्व को शुद्ध कहते हैं क्योंकि वो सुख देता है। रज जो है वो मध्यम स्तर का है, वो बीच का है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत ख़राब भी नहीं है, बीच का लेवल का है। तमोगुण बहुत ख़राब है, वो जाड्य वाला है, मूर्खता वाला है, नशे वाला है, डकैती लूट मार करने वाला है, कराने वाला है, इस तरह से। तो बीच में जो है ना वो मिडिल, वो रजोगुण है, उसका जो लेवल है वो मध्यम स्तर का है। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि सत्व, रज और तम तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं अलग अलग हैं, जो हम 9वें समोल्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है, संघात मतलब बंडल, कॉम्बिनेशन। तो तीन का जो बंडल है उसका नाम है प्रकृति। अब इसको आप यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए एक चने की दाल है, एक मूंग की दाल है, एक उड़द की दाल है, तो तीन वैरायटी की हो गई। तो ऐसे सत्वगुण की एक दाल है, बहुत सारी अरबों खरबों किलो जितनी समझ लो,
अरबों खरबों किलो सत्वगुण की दाल, अरबों खरबों किलो रजोगुण की दाल एक, और अरबों खरबों किलो तमोगुण की। ऐसे 3 तरह की वैरायटी है, जैसे 3 दालों की वैरायटी होती है, इस तरह से मान लीजिए। तो ये सारी जो अरबों खरबों किलो सत्व रज और तम तीनों, टोटल जितना भी टन बनेगा ये सारा का सारा प्रकृति कहलाती है। तो टोटल प्रकृति में खरबों टन ये सारा मटेरियल है, और उसमें वैरायटी सिर्फ 3 ही है, एक सत्व, एक रज और एक तम। जैसे उदाहरण मैंने बताया 3 तरह की दाल है। अब कहते हैं जो मूल प्रकृति है सत्व रज तम, उसमें से ईश्वर ने क्या बनाया, उससे महत्तत्व, पहली वस्तु बनाई महत्तत्व। ये शास्त्रीय भाषा में इसको महत्तत्व कहते हैं, और सामान्य हिंदी भाषा में बुद्धि कहते हैं। तो महत्तत्व अर्थात बुद्धि बनाई, फिर उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा का ही नाम सूक्ष्म भूत है, समानार्थक हैं दोनों शब्द, और 10 इंद्रियों और 11वां मन। तो ये जो सूत्र में उभयम इंद्रियम था, उभयम इंद्रियम का अर्थ है 2 प्रकार की इंद्रियां। 2 प्रकार की इंद्रियां, एक आंतरिक इंद्रिय और 10 बाह्य इंद्रिय। उभय का मतलब ये, उभय का मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक ज्ञानेन्द्रिय एक कर्मेंद्रिय ऐसे नहीं। उभय का मतलब एक आंतरिक इंद्रिय और 10 बाह्य इंद्रिय, इस तरह से मन भी इसमें आ जाएगा। तो टोटल 11 इंद्रियां हो जाएंगी मन सहित। तो उभयम इंद्रियम का अर्थ है 11 इंद्रियां। अब आ गया मन, तो 11 इंद्रियां और 5 सूक्ष्मभूत या तन्मात्राएं, टोटल 16 चीज़ें बनाई अहंकार से। तो फिर देखिए, प्रकृति से पहली वस्तु महत्तत्व बुद्धि बना, बुद्धि के बाद दूसरी वस्तु अहंकार बना, 2 हो गई, और फिर अहंकार से 16 चीज़ें, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन और 5 तन्मात्राएँ, 16 चीज़ें अहंकार के बाद बनी। 16 और 2 18 चीज़ें हो गई। इन 18 का नाम सूक्ष्म शरीर है। मूल प्रकृति 19, 18 ये क्रिएशन, मूल प्रकृति नित्य अनादि, इस तरह से टोटल 19 हो गया अब तक। फिर आगे लिखा है कि 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, तो 19 और 5 कितने हुए? 24। आगे 24 लिखा है। तो ये 24 जड़ पदार्थ हैं। इनमें से एक प्रकृति मूल तत्व है, अनादि है, वो उत्पन्न नहीं होती, और उससे 23 पदार्थ 23 वो उत्पन्न होते हैं। 23 को 2 भाग में बांट देंगे, 18 और 5। 18 का बंडल सूक्ष्म शरीर है, जो 5 महाभूत बनाए तन्मात्राओं के बाद, उन 5 महाभूतों को कंबाइन करके, सम्मिश्रण करके फिर ये स्थूल शरीर बनाया। पृथ्वी आदि का नाम स्थूल भूत है। तो स्थूल भूतों के कॉम्बिनेशन से ये स्थूल शरीर बना, ठीक है। और ये स्थूल है, मोटा है, दिखता है, सब आँख से सर से पांव तक सारा शरीर दिख रहा है, तो इसलिए इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल भूतों से बना है। तो 5 भूत का तो स्थूल शरीर हो गया, 18 का हो गया पदार्थों का सूक्ष्म शरीर, 2 शरीर हो गए। इन दोनों का मूल कारण मूल प्रकृति है, सत्वरजतम। अब इस सारे सूत्र में पता चल गया, प्रकृति नहीं होती तो कुछ भी नहीं बनता। इन दोनों के अंदर प्रकृति बिल्कुल वैसे ही बैठी है जैसे रेलगाड़ी के डब्बे में लोहा। रेल के डिब्बे में से लोहा निकाल लो, फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं फिर कुछ नहीं बचेगा। तो लोहा ही तो रूपांतरित होकर के रेलगाड़ी का डब्बा बन गया। तो सत्वरजतम ही रूपांतरित होकर 23 चीज़ें बनी, इसलिए उन 23 चीज़ों के अंदर बैठी है प्रकृति सत्वरजतम। तो वो दोनों का कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। तो ये 3 शरीर हो गए, 5 पदार्थों का समुदाय स्थूल शरीर, 18 पदार्थों का समुदाय सूक्ष्म शरीर, और एक मूल प्रकृति कारण शरीर। तो ये अब तक 24 पदार्थ हो गए। ये 24 के 24 जड़ हैं। आगे लिखते हैं 25वां पुरुष, अर्थात जीव और परमेश्वर है। अब देखिए यहाँ जीव और परमेश्वर 2 बना दिए हैं। ये दोनों पुरुष
जीव सामान्य पुरुष है और ईश्वर महान पुरुष है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, ये आप मंत्र जानते ही हैं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, ये महान पुरुष परमात्मा है। और सांख्य दर्शन में अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ, 3 दुखों से छूटना पुरुष का अंतिम प्रयोजन है। ये पुरुष जीवात्मा है, दोनों पुरुष हो गए। ईश्वर महान पुरुष है, ये सामान्य पुरुष है। तो पुरुष शब्द से 2 चीज़ों का ग्रहण होता है, इसलिए महर्षि जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। तो अलग अलग गिनेंगे तो 26 हो जाएंगे। 24 तो जड़ पदार्थ, 25वां जीवात्मा, 26वां ईश्वर। और दोनों को पुरुष में जाति में एकवचन कर लिया तो 25 हो जाए। तो सूत्रकार कपिल मुनि जी ने 25 बोल दिए, महर्षि दयानंद जी ने पुरुष को खोल के 2 करके 26 कर दिए, बस इतनी बात है। तो ये टोटल पदार्थ हैं संसार के। सांख्य दर्शन ने इस प्रकार से इनको समझाया। हाँ जी, हाँ बोलिए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 10 हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, ठीक है। और 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पाँव। एक बात पूरी कर लूँ फिर आप पूछिएगा। हाथ, पाँव, वाणी, 3 तो ये हो गई कर्मेंद्रियाँ। और 2 गुप्तेंद्रियाँ मलमूत्र वाली, 2 ये हो गई, 3 और 2 5। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ हो गई, ठीक है, ठीक है। और अब बोलिए कौन बीच में बोल रहे थे, पूछिए जो क्या पूछ रहे थे। एक पूछ रहे थे बीच में बहन जी, हाँ बोलिए। हो गई ना आंतरिक इंद्रिय, हाँ हो गया, क्लियर हो गया। हाँ जी ठीक है, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जो आपको बड़े बड़े तारामंडल दिख रहे हैं, बड़े बड़े आकाश गंगाएं दिख रही हैं, ये सारा पंचमहाभूत है। जो आँख से दिखता है वो पंचमहाभूत है, मोटी भाषा में है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें आँख से दिखती हैं वो सारी स्थूलभूत हैं। आँख से पृथ्वी दिखती है, सूर्य दिखता है, पानी दिखता है, अग्नि दिखती है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आँख से। जो आँख से दिख रही हैं वो सारा स्थूल भूतों में गिना जाएगा। और उनके कॉम्बिनेशन से ये शरीर बना, 5 भूतों के कॉम्बिनेशन से शरीर बना। जिनके कॉम्बिनेशन से बना वो ओरिजिनल आइटम 5 स्थूल भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 में से 3 चीज़ें आँख से दिखती हैं, 2 नहीं दिखती। पृथ्वी, जल और अग्नि आँख से दिखता है, वायु और आकाश आँख से नहीं दिखता, फिर भी वो काफ़ी कुछ स्थूल लेवल पर है। इतना स्थूल होते हुए भी वो आँख से बहुत छोटा है, हमारी दृश्य सीमा से बाहर है, उसको हम नहीं देख पाते। पर वो बाकी 18 चीज़ों की तुलना में स्थूल है, इसलिए उसको स्थूल भूत कैटेगरी में गिना है। तन्मात्राओं से ज़्यादा स्थूल है, इसलिए वो स्थूल भूत कैटेगरी में आता है। पर आँख की जो जितनी देखने की सीमा है उससे वो बाहर है, वायु और आकाश, इसलिए आँख से नहीं दिखता है। बोलिए 5 स्थूल भूत समझ में आया, हाँ या ना? आ गया, चलूँ आगे, आगे पाठ बढ़ाता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ ये तो अभी पढ़ूंगा मैं, माता जी पढ़ूंगा। अभी मैंने पढ़ा नहीं है ये, अभी मैंने ये पाठ पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहीं से आगे पढ़ रहा हूँ।
इनमें से प्रकृति अविकारिणी, तो जो प्रकृति है सत्व रजतम वो तो अनादि है, उत्पन्न नहीं हुई। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, हाँ या ना? ठीक है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। नष्ट क्यों होती है? क्योंकि उसमें विकार होता है। विकार मतलब परिवर्तन, चेंज। जैसे एक कच्चा केला है, फिर धीरे धीरे वो पकेगा, पकने के बाद फिर गलेगा, सड़ेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। इसमें चेंज आया, इसका नाम है विकार। तो जिस चीज़ में विकार आता है वो नष्ट हो जाएगी। क्या प्रकृति नष्ट हो जाएगी? हैं? प्रकृति नष्ट नहीं होगी। इसका मतलब उसमें विकार नहीं हुआ। विकार होता तो नष्ट होती। क्यों जी? जिसमें विकार होता है वो नष्ट होती है, वो उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है। उत्पत्ति और विनाश के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं इसका नाम है विकार। तो सत्वरजतम अनादि है, प्रकृति अनादि है, अनंत काल तक रहेगी, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, इसलिए उसमें विकार नहीं होता। तो विकार चेंज नहीं आता, इसलिए इसको कह रहे हैं प्रकृति अविकारिणी। बोलिए, अविकारिणी समझ में आया? आ गया ना? और महत्तत्व अहंकार 5 सूक्ष्म भूत ये प्रकृति का कार्य है। ये प्रकृति का कार्य। और हाँ जी, बीच में ना बोलें प्लीज़, माइक बंद रखें आप, बार बार खोलते हैं माइक। प्रकृति अविकारिणी और महतत्व अहंकार 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। महतत्व अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत ये प्रकृति का कार्य हैं। इसको अलग अलग करके सुनिए। महतत्व प्रकृति का कार्य है। एक वाक्य कंप्लीट हो गया। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? महतत्व प्रकृति का कार्य है। हाँ, फिर सुनिए। महतत्व प्रकृति का कार्य है। कार्य मतलब प्रोडक्ट, क्रिएशन। जो वस्तु जिससे बनी, जो बनी वो कार्य, जिससे बनी वो कारण। रोटी आटे का कार्य है, आटा रोटी का कारण है। बोलिए, समझ में आया? आटा रोटी समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ना? तो रोटी आटे का कार्य है। इतना ठीक हो गया? तो ऐसे ही महतत्व प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से बना। महतत्व किसका कार्य है? बोलो। प्रकृति का। तो प्रकृति किसका कारण है? महतत्व का। महतत्व प्रकृति का कार्य है, प्रकृति महतत्व का कारण है। एक बात समझ में आ गई? अब आगे अगला स्टेप देखिए। अहंकार महतत्व का कार्य है और महतत्व अहंकार का कारण है। आ गई समझ में? अब अगली बात 5 सूक्ष्म भूत अहंकार का कार्य है और अहंकार 5 सूक्ष्म भूतों का कारण है। यहाँ तक आ गई समझ में? अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रकृति का कार्य, ये सब प्रकृति का कार्य हो गया। अब कह रहे हैं इंद्रियां, मन और स्थूल भूतों। क्या नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? बोलिए। महतत्व प्रकृति का कार्य है, अहंकार महतत्व का कार्य। जो जिससे उत्पन्न होता है वो कार्य है, उसका कार्य है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो कार्य है, जिससे उत्पन्न होता है वो कारण है। हाँ जी, प्रकृति अविकारिणी। हाँ जी, देखिए मेरी बात सुनिए।
फिर से सुनिए, प्रकृति में अगर चेंज आ गया तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। क्या प्रकृति खत्म होती है? तो फिर चेंज कहाँ आया? चेंज आएगा तो खत्म हो जाएगी वो। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अविकारिणी मतलब उसमें अनचेंजेबल, उसमें कोई चेंज नहीं आता। प्रकृति में चेंज नहीं आता। प्रकृति के परमाणुओं का जो संयोग वियोग होता है उसमें फर्क पड़ता है, उससे जो क्रिएशन होती है उसमें चेंज आता है। ओरिजिनल सत्वरजतम में कोई चेंज नहीं आता। ओरिजिनल सत्वरजतम में कोई चेंज नहीं आता। अगर उसमें चेंज आया तो वो खत्म हो जाएगा। तो सत्वरजतम का संयोग करके जो प्रकृति से पहली चीज़ बनी महत्तत्व, उसमें चेंज आएगा। महत्तत्व में चेंज आएगा, वो क्रिएशन है, वो उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी होगा। ठीक है? ये नष्ट हो जाएंगे क्योंकि ये बने हैं। जो चीज़ बनती है वो नष्ट होती है। अच्छा चलिए, हाँ अंजलि बहन जी सुनिए, आप बोलिए क्या समझ में नहीं आया? मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ा फिर से बताता हूँ शॉर्ट में, फिर से सुनिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से। प्रकृति ओरिजिनल है, मूल तत्व है, वो उत्पन्न नहीं होती, नष्ट नहीं होती। प्रकृति के 3 पार्टिकल्स हैं। 3 पार्टिकल्स को कंबाइन करके ईश्वर ने पहली वस्तु बनाई, महत्तत्व। तो महत्तत्व कार्य हो गया, प्रकृति कारण हो गई। इतनी बात पकड़ में आ गई? अच्छा, अब महत्तत्व के बाद ईश्वर ने दूसरी वस्तु बनाई, महत्तत्व से अहंकार बनाया। तो अहंकार कार्य हो गया, महत्तत्व उसका कारण हो गया। ठीक है? हाँ प्रोडक्ट, यस यस प्रोडक्ट, जिससे वो बना। अहंकार किससे बना? महत्तत्व से बना। ठीक है ना? अब अहंकार से 16 चीज़ें बनी, 16 चीज़ें। ये 16 चीज़ें उसका कार्य हो गई, अहंकार उसका कारण हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए? अब पंक्ति पढ़ता हूँ मैं। अब पुस्तक देखिए, पुस्तक में लिखा है इनमें से प्रकृति अविकारिणी। तो मूल प्रकृति को तो कोई चेंज होता नहीं, सत्वरजतम का तो कुछ चेंज होता नहीं, वो तो अविकारिणी है। अब उससे जो चीज़ बनी थी महत्तत्व, उसमें विकार आएगा, वो बनेगा, चलेगा, घिसेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो महत्तत्व है, भाई अभी भी बोल रहे हैं पीछे, माइक बंद रखें ना। जब मैं बोल रहा हूँ तब तो माइक बंद रखें कम से कम। तो महत्तत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्मभूत, ये प्रकृति के कार्य हो गए। इतनी पंक्ति तो बता दी कौन किसका कार्य है। अब आगे चल रहे हैं। इंद्रियां, मन और स्थूल भूतों का कारण है। अब इसको इस तरह सेटिंग करेंगे, इंद्रियां, मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। स्थूल भूतों का कारण है पंच तन्मात्रा, उसको वहां कनेक्ट कर देंगे। तन्मात्रा किसका कारण है? पंचमहाभूत का। मन और इंद्रियों का कारण अहंकार है, अहंकार से मन और इंद्रियां बनी थी। बस बात खत्म हो गई। अब पूरी लाइन क्लियर है। आप देखिए क्या समझ में नहीं आया वो पूछिए, लाइन को फिर से पढ़िए और देखिए क्या समझ में नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, महत्तत्व का मतलब बुद्धि। अब पंक्ति पढ़ के देखिए कौन सा शब्द समझ में नहीं आया वो पूछिए।
हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और वो कार्य हैं 16 चीज़ें। हाँ ठीक है। अहंकार 16 चीज़ों का कारण, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मन, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, ये 16 चीज़ें। एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, ये 16 चीज़ें। बोलिए, समझ में आया? तन्मात्राओं से स्थूलभूत बने, ये कारण कार्य हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सूक्ष्म भूत और तन्मात्रा एक ही चीज़ है। सूक्ष्म भूत और तन्मात्रा एक ही वस्तु है। तो तन्मात्रा से कहिए अथवा सूक्ष्म भूतों से कहिए पंचमहाभूत बने। अब बोलिए, अब स्मॉलर पार्टिकल्स, रॉ मटेरियल ऑफ 5 स्थूल भूत, वो तन्मात्रा है। जैसे आटा किससे बनता है? गेहूं से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। तो गेहूं तन्मात्रा हो गई और आटा पंचमहाभूत हो गया। हो गया क्लियर? चलिए, चलो यहाँ तक हो गया, आगे पढ़ूं? जी हाँ, तन्मात्रा स्मॉलर है और जो पंचमहाभूत है वो बिगर है, वो उससे बड़ा है। तन्मात्रा स्मॉलर है, पंचमहाभूत बिगर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए, हाँ जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? हम, हाँ बोलिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस महाभूत के बाद तो शरीर बनेगा। पंचमहाभूत से शरीर बनेगा। ये जो, हाँ जी, हाँ जी, 18 का नाम है सूक्ष्म शरीर। बंडल ऑफ 18, बंडल, ये 16 तो अभी बताई ना, 16 चीज़ तो अभी बताई। 17वां अहंकार, 18वां बुद्धि, ये 18 चीज़ें। ये 18 चीज़ों का नाम सूक्ष्म शरीर है। तो 18 तो सूक्ष्म हो गए, 18 तो सूक्ष्म शरीर में हो गए, और 5 स्थूल शरीर में हो गए पंचमहाभूत। कितने हुए? कितने हुए? नहीं, 18 और 5 कितने हुए? और एक प्रकृति, 24 हो गए। ये 24 मटेरियल्स हैं, ये सारे जड़ पदार्थ हैं, नॉन इंटेलेक्टेड, ये जड़ पदार्थ हैं। प्रकृति, ओरिजिनल प्रकृति, सत्वरजतम। ठीक है। तो अब आपने बहुत पूछ लिया, अब मेरी बात सुनिए, अब मत बोलिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। तो अब ये, हाँ, अब प्रकृति जो है वो इन 23 पदार्थों का कारण है। बेसिक रॉ मटेरियल, मूल उपादान कारण प्रकृति है वो इन 23 पदार्थों का, उससे क्रमशः 23 वस्तुएं बनी। अब आगे लिखते हैं, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। पुरुष न किसी की प्रकृति अर्थात उपादान कारण और न किसी का कार्य है। पुरुष जीव और ईश्वर, न ये किसी का रॉ मटेरियल है, न किसी की क्रिएशन है, प्रोडक्ट है।
इसका प्रोडक्शन और क्रिएशन से कोई मतलब नहीं, ये उस फिर सीरीज में नहीं आता, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल होता है वो कारण कार्य बनता है, ये तो नॉन मटेरियल है, चेतन पदार्थ है, पुरुष, आत्मा और ईश्वर। इसलिए ना ये किसी का कारण है ना किसी का कार्य, ये दोनों अलग ही चीज़ हैं।